फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट कभी हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स की हमने टाइप्स देखी हैं, वो दो टाइप्स होती हैं, एक कनकेव मिरर है और दूसरा कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है, यानी ऑब्जेक्ट के करीब रखने पे कुछ और होगा, ज़्यादा दूर रखने पे कुछ और होगा, और एफ़ पे रखने से कुछ और होगा, सी पे रखने पे कुछ और होगा। तो ये हमने सारा देखना है। ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा समझ आएगा ये। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि रे डायग्राम के साथ कि रेज़ कैसे बिहेव करती हैं, रिफ्लेक्शन जिस वक्त कनकेव मिरर में होता है। देखिएगा तवज्जो के साथ, ये मैंने एक कनकेव मिरर लिया। देखें यहाँ पे पोल होता है, पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये कनकेव मिरर है। ये बैक साइड पे, इस साइड पे जो ये जहाँ पे लाइंस मैंने लगाई हैं, ये पॉलिश सरफेस है। इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है, ये वाली साइड रिफ्लेक्ट कर रही है। इट मींस ये कनकेव मिरर, क्योंकि इसका इनर साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप देखिएगा, इसमें मैंने एक लाइन ड्रा की, ये पोल है, यहाँ पे हमारे पास एफ होता है, प्रिंसिपल फोकस, और ये जो है हमारे पास सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें डिफरेंट हमने वो देखनी है कि रेज जो है वो कैसे बिहेव करती हैं। रे नंबर 1 देखिएगा, ये अगर इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इफ़ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द मिरर, कनकेव मिरर, देखिएगा ये स्ट्राइक करती है इसके साथ। अ रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ऐसे गुजरती है ये, यानी फर्स्ट रे हमारे पास क्या करती है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। अ रे ऑफ लाइट, a ray which is parallel to principal axis, a ray which is parallel to principal axis after reflection from concave mirror, it passes from principal focus। तो ये देखिएगा, यानी पहली रे हमारे पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक लेते हैं हम, ये देखें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर कोई रे लेंगे तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। इसका मकसद ये हुआ कि ये यहाँ पे ये जो हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे कोई बीम ऑफ लाइट रखूँगा तो वो लाइट जाके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके इसमें से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। ये रे नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, इसी तरह रे नंबर 2 को अगर हम लें, ये देखिएगा, ये प्रिंसिपल फोकस, ये एफ और ये सी, हम इसका इन्वर्स लेंगे अब। इट मीन्स इफ़ अ रे passes from principal focus, ये देखें ऐसे, if a ray passes from principal focus and strikes the concave mirror, after reflection it becomes parallel to principal axis। देखिएगा, रे नंबर 1 पैरेलल हो जाती है, पैरेलल होती है तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। रे नंबर 2 प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो पैरेलल हो जाती है। इट मींस कि यहाँ पे अगर मैं कोई लाइट रखूँगा, टार्च प्रिंसिपल फोकस से वो गुजरती हुई अगर जाएगी तो वो लाइन ऐसे पैरेलल हो जाएगी। इट मींस इसके लिए अगर हम लिखेंगे, अ रे passes from principal focus
आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes parallel to principal axis. ये चीज़ें आपको अगली क्लासों में भी बहुत काम आएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ज़्यादा तवज्जो से देखें। ये हमारे पास दूसरा हो गया। इसी तरीके से हम एक और रे लेते हैं। ये पोल है हमारे पास, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे सारी रेज कन्वर्ज होती हैं। अब देखिएगा, इफ़ अ रे स्ट्राइक्स डायरेक्टली ऑन पोल, ऐसे हम लाइट लेते हैं डायरेक्ट पोल पे ऐसे स्ट्राइक करवाते हैं। इफ़ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स डायरेक्टली on pole of the mirror, angle of incidence is formed. It is reflected back in such a way that angle of incidence becomes equal to angle of reflection. देखिएगा गौर से, रे स्ट्राइक करती है डायरेक्ट पोल पे, तो पैरेलल ये जो है ना अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। इफ अ रे स्ट्राइक्स directly या hits directly on pole of concave mirror, then it is reflected back in such a way that angle of incidence becomes equal to angle of reflection. ये हमने थर्ड करेक्टरिस्टिक ले ली। रे की एक और करेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। ये कनकेव मिरर है हमारे पास, पॉलिश, ये हमारे पास हो गया P, ये F और ये C। अगर कोई रे C से गुजरती है, देखिएगा ऐसे C से जाती है, ऐसे स्ट्राइक करती है मिरर के साथ, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट उसी रास्ते पे हो जाती है, इस तरह रिफ्लेक्टेड ऑन सेम पाथ। ये फोर्थ हमारे पास हमने रे ले ली। इट मीन्स अ रे which passes from center of curvature, strikes the concave mirror after reflection, reflected back on the same path. उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। इट मीन्स अगर हम देखें रे नंबर 1, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी आफ्टर इफ अ रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। रे नंबर 2, इफ अ रे passes from principal focus and after reflection it becomes parallel to principal axis, इसके parallel हो जाएगी। A ray that strikes directly on the pole, angle of incidence is formed. It is reflected back in such a way that angle of incidence becomes equal to angle of reflection. ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, angle of incidence और reflection क्या होता है। If a ray passes from center of curvature strikes the mirror, it is reflected back on the same path. ये हमारे पास 4 डिफरेंट रेज़ मैंने ली हैं लाइट की, जो इमेज फार्मेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। इमेज फार्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज़ का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 रेज़। एक रे से इमेज फॉर्म नहीं होता,
एटलीस्ट 2 रेज। या ऑब्जेक्टिव टाइम में भी आपसे बात हो सकती है कि नेसेसरी रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन इज़ आर इक्वल, ठीक है, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, नन ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, तो आपने फिर देखना है 2 रेज अगर होंगी ना, वो ज़ाहिर है एक जगह किसी ना किसी जगह पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, उससे इमेज फॉर्मेशन होगी। अब ये हमने देख लिया कि 2 रेज के ज़रिए इमेज की फॉर्मेशन होती है। इसको यूज़ करते हुए ये जो 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये रेज़ की रिफ्लेक्शन हमने देखी है कि रेज़ कैसे रिफ्लेक्ट होंगी। इन रेज़ की रिफ्लेक्शन को अब मैं यूज़ करूँगा कनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के लिए कि डिस्टेंस के लिहाज से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमने देखना है कि डिस्टेंस के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आएंगी। अब हम देखें इनमें जो है ना इमेज फॉर्मेशन हम रे डायग्राम के साथ जो है वो बनाएंगे और साथ साथ लिखते भी जाएंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर होती जाएं। देखिएगा ये कनकेव मिरर है हमारे पास, इस कनकेव मिरर में यहाँ पे हमारे पास होता है पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा अब आप देखिएगा इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड, अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। देखें ऊपर मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और नीचे जो है हम लिखते जाएंगे इमेज कहाँ बनता है। देखें ऑब्जेक्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सबसे पहले हमने लिया बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनेगा, उसकी लोकेशन कैसे होगी, रे डायग्राम से हम देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यहाँ से, तो रेज हम लेते हैं ऐसे, बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, all the rays are conveyed at principal focus, small size real inverted image is formed, यहाँ पे इमेज बनेगा, ये F है हमारा। देखिएगा ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जो कहीं बहुत दूर रखा हुआ इनफाइनाइट डिस्टेंस, रेज ऐसे जाती हैं मिरर से स्ट्राइक करती हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल द रेज आर कन्वर्ज एट वन पॉइंट that is called principal focus. It means small size real inverted image is formed. If an object is placed at infinite distance, तो image कहाँ बनेगा, small sized, very small sized, इसको हम डायमेंशन भी कह देते हैं, डायमेंशन, very small size डायमेंशन, real inverted image is formed at principal focus. Focus in front of the mirror, मिरर वाली साइड पे ही बनेगा, in front of the mirror। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। देखिएगा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा, इमेज कहाँ बना, स्मॉल साइज रियल इन्वर्टेड इमेज बन गया। अच्छा अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होगा इमेज भी चेंज होता जाएगा, इस लेंस की ये खासियत है। अब अगला काम हम करते हैं, देखिएगा ये रे डायग्राम्स हम बना रहे हैं कनकेव मिरर के लिहाज से। ये देखिएगा ये हमारे पास P, F और ये C। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, C से दूर रखा है ऑब्जेक्ट को,
ये लाइंस लगा के मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये लाइंस लगा के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को सी से दूर रखा है, ये देखिएगा ये ऑब्जेक्ट हमने रखा सी से दूर, समझें इसको अच्छी तरह। देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे नंबर 1 ऐसे जाती है, स्ट्राइक्स द मिरर। अब वो रेज यूज़ हो रही हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं इससे पहले थोड़ा सा, कि रे नंबर 1 क्या करती है, 2 क्या करती है, उन रेज़ को यूज़ करेंगे और ये एटलीस्ट 2 रेज़ होंगी तो इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा। ये देखिएगा, रे नंबर 1 स्ट्राइक्स द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ये रे ऐसे चली गई। रे नंबर 2 स्ट्राइक्स डायरेक्टली ऑन पोल ऑफ द मिरर, पोल पे इसने स्ट्राइक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म्ड, it is reflected back in such a way that angle of reflection is also formed. ये देखें जहाँ पे रेज ने क्रॉस किया हमने इमेज बना दिया। आप देखें उससे छोटा इमेज बना है हमारे पास ये। देखिएगा अब क्या हुआ, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से दूर रखा, ये देखें बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी। साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़, देखिएगा स्मॉल साइज्ड रियल इन्वर्टेड image is formed, small size real inverted image is formed between C and F। ये ख़ास बात है, ये हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को C से दूर रखा, इमेज C पे बन गया, बहुत दूर कहीं जिस वक्त रखा था हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब हमने C से दूर रखा है सिर्फ इनफाइनाइट पे, F पे, C पे रखा है, C से दूर रखा है बियॉन्ड C, तो देखें C एंड F। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपसे पूछ लिया जाता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड C इमेज विल बी फॉर्म्ड, नीचे ये भी लिखा होगा C एंड F, एट C, एट F, एट P। तो फिर आपको ये सोच के उस वक्त ये चीज़ क्लियर होगी तो आप बता सकेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक स्टेप आपने आगे चलते जाना है, हर बार एक स्टेप आगे जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज भी एक स्टेप पीछे की तरफ चलता जाएगा। अच्छा, अब हमने देखें यहाँ पे पहले था इनफाइनाइट पे, फिर हम आगे बियॉन्ड सी पे, अब हम सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे अगर हम रखते हैं, देखिएगा कनकेव मिरर, ये पोल हो गया उसका, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा सी पे रखा है ऑब्जेक्ट को, रे नंबर 1 स्ट्राइक्स द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ये पास हो गई जी। रे नंबर 2 स्ट्राइक्स डायरेक्टली ऑन पोल ऑफ द मिरर, ये पोल पे इसने स्ट्राइक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखिएगा उसी जगह पे इमेज बना है, ये देखें इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा तो इमेज कहाँ बना, सी पे ही बना, सेम साइज्ड रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे, एट सी पे ही बना, ठीक है।
Same size real inverted image is formed at C in front of concave mirror. आप तवज्जो से देखें तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, और जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ये चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत काम आएंगी। ये एक्चुअली फाउंडेशन है आपकी। जब आप इनको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन आपके लिए बेहतर हो जाएगा सिलसिला। अच्छा, अब आप देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सी से आगे जाना है। यहाँ से सी से आगे हम जा रहे हैं। ये पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से आगे क्या होगा, देखें, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, ये मैंने लाइन लगा दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिएगा, रे नंबर 1 स्ट्राइक्स द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन passes फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। रे नंबर 2 strikes the mirror, angle of incidence is formed, reflected back in such a way that angle of reflection is also formed. ये देखिएगा, ये इमेज बन गया है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट, ये इमेज है। इसी तरह ऑब्जेक्ट दूर है कहीं पे रखा हुआ, और ये इमेज बना है यहाँ पे, स्मॉल साइज्ड। अच्छा, अब आप देखिएगा, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर सी और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट को सी और एफ के दरमियान रखते हैं तो इमेज हमारा बियॉन्ड सी बनता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास हो गया बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनेगा, इसमें हम लिखेंगे मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड रियल inverted image is formed beyond C. C in front of concave mirror. देखिएगा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा सी और एफ के दरमियान में, इमेज बन गया बियॉन्ड सी। कौन सा बना, रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। अच्छा, इसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट को अब एफ पे रखेंगे, पी, एफ और ये सी, ये देखिएगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे रखते हैं जिस जगह पे सारी रेज कन्वर्ज होती हैं। रे नंबर 1 स्ट्राइक्स द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। रे नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म्ड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो फॉर्म्ड, both the rays becomes parallel to each other, so no image is formed. देखिएगा गौर से, जब F पे हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट रखा है हमने F पर, तो ये इमेज जो है जिस वक्त हमारे पास रे नंबर 1 जाती है, स्ट्राइक होकर F से गुजर जाती है, रे नंबर 2 पोल पे स्ट्राइक करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया, तो ये रे जो है बहुत दूर तक एक दूसरे के साथ पैरेलल होके जाती हैं और वो क्रॉसिंग इनकी नहीं होती। दैट इज़ वाई
इमेज इसका कहीं पे भी नहीं बनता। नो इमेज इज़ फॉर्म्ड। रीज़न इसकी क्या है कि रेज जो है हमारी एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। नो इमेज इज़ फॉर्म्ड बिकॉज रेज बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा इसके अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज, कितनी चीज़ें काम की और कितना कुछ हमें मकसद उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। लेकिन आपको याद रखना समझना बहुत ज़्यादा इजी, सिर्फ आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। पहले 4 रेज को याद कर लिया, उसके बाद फिर क्या किया कि यहाँ से हमने देखा जब इन्फानाइट पे रखेंगे f पे, अब एक स्टेप आगे आ जाएं। देखें जब हम बियॉन्ड c गए तो इधर से ये स्टेप आगे चला गया, ये देखें f पे था, अब f और c के दरमियान ऑब्जेक्ट इमेज आ गया। फिर हम c पे गए, इमेज भी c पे आ गया। हम एक डिस्टेंस आगे गए c और f पे, ये देखें इधर ये भी c से दूर हो गया। हम f पे पहुँचे तो ये और ज़्यादा दूर हो गया और इमेज इसका नहीं बन रहा। अभी इसकी कुछ डायग्राम्स रहती हैं, आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें, अभी मैं वो भी बना के दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा क्योंकि जो है ना इसमें सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो बाकी डायग्राम मैंने यहाँ पे रखी हैं। एक डायग्राम को सिर्फ मैंने रब किया है, वो यहाँ पे थी और वो बहुत सिंपल है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस हाईली वेरी स्मॉल रियल इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। आपने नोट भी कर लिया उसको। अब आप देखिएगा कि हम एक और काम करते हैं। अब हम और एक स्टेप आगे जा रहे हैं। देखें ये पोल, ये F और ये C। अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखना है, इससे भी आगे। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अच्छा अब आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है, रे नंबर 1 ऐसे स्ट्राइक करती है, ये देखें वापस आ गई, ऐसे F से गुजर गई। और रे नंबर 2 स्ट्राइक करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन गया और ये रे बन गई हमारे पास। ये डाइवर्ज हो रही हैं, देखें इस तरह दूर होती जा रही हैं। तो इन रेज़ का भी इस साइड पे मिलने का कोई इम्कान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इमेजिनरी तौर पर इसको इंक्रीज़ करें रेज़ को ऐसे पीछे की तरफ, तो ये देखिएगा ये रे यहाँ पे जाके मिलती हैं बिहाइंड द मिरर। और जहाँ पे ये रेज़ इमेजिनरी तौर पे मिली, हम कहेंगे यहाँ पे इमेज इसका बन जाएगा, बड़ा इमेज बनेगा। अब आप देखिएगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ, ये देखें ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बना है। आप देखिए ज़रा इसको, एक ही सब डायग्राम्स में इमेज हमारे पास सीधा आया है। जब सीधा इमेज होता है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। बाकी सारे स्क्रीन पे आएंगे, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका मकसद क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, हाईली मैग्नीफाइड virtual erect image is formed behind the concave mirror, behind the concave mirror, concave mirror। अच्छा अब देखें इसमें एक तो मैंने लिखा ये वर्चुअल है, इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये हमारे पास हो गया। आप देखिएगा एक यहाँ से पहले मैंने डायग्राम मिटाई है, ठीक है, और उसके बाद बाकी डायग्राम देखें, दूसरी ये थी, ये तीसरी है, चौथी, पाँचवीं और ये छठी। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 डिफरेंट प्लेसेस पे मैंने आपको बताया कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये चीज़ भी क्लियर की और साथ पहले मैंने रेज़ बताई 4 कि रेज़ 4 रेज़ कैसे एक दूसरे के साथ वो करेंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि अगली क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसको आप अच्छी तरह करें। इसके साथ हम मेरे वो जो है मिरर फार्मूला वो भी मैंने ड्राइव करवाना है इंशाल्लाह ताला आपको, वो भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए। आप इस पे फोकस कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।